हमसे विदा लेते हुए इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के थाना जिला ग्रामीण युवा मोर्चा के कार्याध्यक्ष और दमदार सरपंच ग्राम पंचायत इताड़े खिरवली के जगन सेठ पाटिल हमसे विदा लेते हुए, उनके साथ मेरे दोस्त आदेश भी हमसे विदा लेते हुए। ये आइए दोस्तों, खेल की शुरुआत होती हुई दो ओपनर्स बीच मैदान पर वंश 11 की ओर से प्रशांत चोरगे और उनका साथ निभाने साहिल दलवी ओपन करने आए हैं। ये दोनों भी बल्लेबाज। वही दूसरी तरफ पहली ओवर के लिए खुद कप्तान सागर फुलोरे। दोनों भी टीमों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण मैच। अगर क्वालिफाई की रेस में बने रहना है तो वंश 11 को ये मुकाबला जीतना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी बीच खेल की शुरुआत, पहली गेंद लॉन्ग ऑन की दिशा पर खेला है, एक रन बना और एक ही रन पर संतुष्ट। खिलाड़ी कक्ष में सिर्फ बल्लेबाजी करने वाली टीम बैठेगी, इस बात पर ध्यान रहे। इसी बीच दूसरी गेंद, पटकी हुई गेंद, अपील और आउट। विकेट गिरता हुआ इस वक्त साहिल दलवी के रूप में। एक पर गिरने वाला है पहला विकेट। सागर फुलोरे अपने टीम को ब्रेक थ्रू दिलाते हुए। ग्रुप बी में इस वक्त दो टीमें क्वालिफाई हो चुकी है, योगेश स्पोर्ट आमने और 10-10 स्पोर्ट्स। वेतालेश्वर इस वक्त दो मैच जीतकर 4 पॉइंट के साथ ग्रुप ए में टॉप कर रही है, जबकि प्रताप और आर्या 11 ने खाता खोला है। क्या छूटा ऊपर विकेट कीपर के हाथों से। नवनाथ पाटिल थे विकेट कीपर, कोई भी रन नहीं पूरा किया। एक पर स्कोर रुक चुका है। जिस तरह से गेंदबाजी हो रही है सागर की, बैट्समैन को बांध के रखा अभी तक। पंकज दलवी 3 पर आए थे बल्लेबाजी करने के लिए। 3 पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे महान बैट्समैन रिकी पोंटिंग और भारत के विराट कोहली है। फिर से हवा में खेला, डाउन दी विकेट, खिलाड़ी मौजूद और पंकज दलवी आउट। एक पर गिरने वाला ये दूसरा विकेट पंकज दलवी के रूप में नए बैट्समैन राहुल दलवी आते हुए। प्रशांत अभी भी दूसरे छोड़ पर नजर आते हुए, जिस तरह से उन्होंने पहले गेंद पर सिंगल रन लेकर स्ट्राइक साहिल को दी थी। साहिल भी आउट हुए, पंकज भी आउट हुए। गैप में खेला, गेंद जारी है स्क्योर ऑफ द विकेट कवर पॉइंट पर। अब जाके गेंद को रोका है, लेकिन 2 रन पूरे करते हुए राहुल। इन 2 रनों के साथ राहुल का और टीम का स्कोर 3 पर और राहुल का खाता खुलता हुआ। धीमी शुरुआत हम देखते हुए पावर प्ले में 1-11 यशवंत चोरगे फैम टीम की।
छोटी गेंद थी, उसका लाभ नहीं उठा पाए। टैप करने की कोशिश के चक्कर में बल्ले का मोटा सिरा लेकर गेंद डिक्लेयर जोन में चली गई 1 रन के लिए। 1 ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेटों के नुकसान पर वंश 11 हमने P1 का खेल खत्म हो चुका है। दूसरे ओवर के लिए अब सागर फ्लोर ने सागर पाटिल को गेंदबाजी को बुलाया है। और इसके बाद प्रताप स्पोर्ट्स और वेतालेश्वर 11 के बीच में लीग स्टेज का आखिरी मैच रहेगा। इस बार बहुत अच्छी गेंद, बीट हुए बैट्समैन। देखिए कहीं ना कहीं शांत रखा है बल्लेबाजों को, और इसका यही कारण है कि प्रशांत ने केवल एक गेंद खेली है, अच्छे बैट्समैन को दूसरी छोड़ पे रखा है। ड्राइव कर दिया मिड ऑफ के ऊपर से, लेकिन लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन दूसरे के लिए मना किया, पर प्रशांत ने 5 पर जाता हुआ स्कोर इस 1 रन के मदद के साथ। आर्या 11 के स्पॉन्सर भी इस वक्त हमसे जुड़ते हुए संजय के ने। ओहो क्या शॉट खेला है, 6 रन। आखिरकार अपने बाजू को खोल दिया प्रशांत ने, और सागर पाटिल के सामने 6 रन बनाते हुए। ओहो बहुत अच्छी गेंद ब्लॉक होल में रखा था, बीट वे पर हेलीकॉप्टर उड़ाने की कोशिश भी की थी प्रशांत ने, लेकिन गेंद चली गई नवनाथ के पास। 11 पर रुका हुआ स्कोर, स्विच हिट, और कहीं ना कहीं फंस चुके हैं प्रशांत। बड़ी विकेट, बिग ब्लो। स्विच हिट की जरूरत थी, हालांकि सीधे प्लेट से बहुत अच्छे रन बन रहे थे, लेकिन पलटी शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट फेंक दिया प्रशांत ने। तीसरा विकेट गिरता हुआ 11 पर वंश 11 का। राउंडी विकेट नए बैट्समैन के लिए। ड्राइव कर दिया, गैप में खेला है, लेकिन लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद। हल्की सी मिसफील्ड, दूसरे की कोशिश, और बैट्समैन राकेश पाटिल 2 रन पूरे करते हुए। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 13 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। चाहे फिर 1 साल के बाद हो या फिर 5 साल के बाद, लेकिन मुलाकात होनी बहुत जरूरी है। अगर आप प्यार करते तो फिर मुलाकात होना बहुत जरूरी है। नफीतुली गेंदबाजी, इसे कंजूस गेंदबाजी भी कहा जाता है। जिस तरह से उन्होंने पहले ओवर में केवल
4 रन खर्च किए थे और 2 विकेट हासिल की थी। सागर फास्ट एंड फ्यूरियस, ओहो, फिर से बच गए ओपर बैट्समैन। अब राकेश पाटिल कान मंत्र देते हुए, देखिए खाना इस वक्त शुरू हो चुका है, दोपहर का अब लंच इस वक्त शुरू हो चुका है। तेज तरार गेंद बीट वे ओपर बैट्समैन, इस बार इस वक्त हमारे बीच में सम्माननीय गणेश जोशी साहब का आगमन हो चुका है। मैं उनसे निवेदन करता हूं आपको वीआईपी मंच पर आकर विराजमान होना और वीआईपी डाइस की शोभा बढ़ानी है। बीटवे बैट्समैन, बीटवे विकेट कीपर, शायद गेंद बल्ले से लगने के बाद चली गई है। यस, 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अब तक सागर ने 2 विकेटें लिए और केवल 5 रन खर्च किए। अभी भी उनका कोटे का दूसरा ओवर चलता हुआ। फिर से तेज तरार गेंद बीट वे बैट्समैन, गेंद चली गई नवनाथ पाटिल के पास। देखिए मानो या सागर ने पिच पर कोई कॉइन रखा है और उस कॉइन पर लगातार गेंदबाजी हो रही है। लाइन अप पकड़ चुके, पावरफुल गेंदबाजी हम देखते हुए सागर फुलोरी की। आमने एक्सप्रेस के नाम से रेगुलर क्रिकेट में हम उनको देखते रहते हैं। अब पड़ोसी बढ़ चुके हैं दबाव बढ़ाने के लिए। क्या गेंद अगली शॉर्ट पिच तो नहीं रहेंगी? ओहो, लेग स्टंप को निशाना बनाने की कोशिश, लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद वाइट। सम्मानीय गणेश जोशी साहब का आगमन होता हुआ स्कोर 15 हो चुका है वाइट के मदद के साथ। तीसरे ओवर की अंतिम गेंद सागर तैयार होते हुए डालने के लिए। ब्लॉक हॉल में रखा था, मिस फील्ड मिड ऑन पर गीतेश दलवी की लॉन्ग ऑन से खिलाड़ी आकर गेंद को उठाया है। 1 रन। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 16 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। खेल की शुरुआत होती हुई चौथे ओवर के लिए सुजल ऑफ स्टंप को छोड़ती हुई गेंद राम डिंगोरे सर का वाइट का इशारा आता हुआ। देखिए अंपायर के साथ आपको कोई भी आर्ग्यूमेंट्स नहीं करनी है। यस, फिर से सुजल और दी विकेट राकेश पाटिल के लिए। फिर से ऑफ स्टंप के अधिक बार लगातार दूसरी वाइड गेंद करते हुए, ये बचने का तरीका नहीं है गेंदबाज के लिए। आप कहीं ना कहीं स्लीप पर एक खिलाड़ी आते हुए, काफी क्लोज विकेट कीपिंग अब होती हुई मिड ऑफ पर गीतेश दलवी। तीसरी वाइड गेंद, कोई भी इशारा नहीं देना अंपायर को। बल्लेबाज स्कोर कितने पर जा चुका है? अब 19 पर। चौथे ओवर की पहली 3 गेंदें इस वक्त वाइड हम देखते हुए। लीगल गेंद अभी तक नहीं की है सुजल ने। पूरी तरह से मिस टाइमिंग शॉट, गेंद के नीचे खिलाड़ी और आउट राकेश पाटिल।
नया बैट्समैन इस वक्त भारी भक्कम शरीर के प्रथमेश को भेजा है हिटिंग करने के लिए। अब यहाँ से हिटिंग की जरूरत है क्योंकि स्कोर केवल 19 हो चुका है 4 विकेटों के नुकसान पर। फिर से फोर्स कर दिया है, लॉन्ग ऑफ पर गेंद को उठाया 1 रन। राहुल और प्रथमेश इस पर बल्लेबाजी करते हुए 20 4 विकेटों के नुकसान पर। शुरुआत की जो 3 गेंदें वाइड की थी, लेकिन उसके बाद जो गेंद की थी जिस पर राकेश पाटिल का विकेट लिया था सुजल ने, राहुल दलवी के लिए अब मुड़ते हुए आसानी से 1 रन पूरा करते हुए बैट्समैन राहुल दलवी भी। राहुल दलवी और प्रथमेश, अब जाके प्रथमेश के पास स्ट्राइक जाती हुई। बढ़िया फील्डिंग ऊपर, 2 रन यहाँ पर पूरे करते हुए बैट्समैन। एक रन इस वक्त पूरा करते हुए फिर से हवा में खेल दिया है, लेकिन सेफ लैंडिंग, पहले बाउंस पर गेंद को उठाया है। हाँ ना, लेकिन सिर्फ 1 ही रन। तेईस पर जाता हुआ स्कोर है इस 1 रन के मदद के साथ। प्रथमेश के लिए हर सिक्सर के लिए 500 रुपए का कैश प्राइज रंगनाथ बार्शी की तरफ से। फिर से एलिवेशन नहीं बना, शॉट मिड विकेट पर गेंद को उठाया है, थोड़ी सी मिसफील्ड हुई थी, लेकिन 1 रन पूरा करते हुए 4 ओवर की समाप्ति के बाद 24 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। नवनाथ पाटिल फिर से हवा में खेल दिया, क्या छूटा हुआ पर गेंद जा रही है डीप कवर पर, आप जाके गेंद को उठाया है, लेकिन 2 रन पूरे करते हुए प्रथमेश। छब्बीस स्कोर हो चुका है। ओहो, हवा में खेल दिया है, क्या गेंद मैदान के बाहर, यस 6 रन। क्या बल्लेबाजी इस वक्त की जा रही है, हवा में गेंद और आउट। विकेट गिरता हुआ इस वक्त प्रथमेश का। जैसे ही मैंने दोपहर के खाने का अनाउंसमेंट कर दिया, वैसे ध्रुवपाल पाटिल, विनोद छोरगे, मुरलीधर, पीयूष सभी निकल गए खाने के लिए, यस कदम कदम आगे बढ़ाते हुए। बिल्कुल कोने से जा रहे थे, छुप के भाग रहे थे वो। पहले ही नंबर लगा दिया अब उन्होंने। इस वक्त 12:44 हो चुके हैं। छोटी गेंद, उसका लाभ नहीं उठा पाए और आउट।
का इनाम है विकी की तरफ से। और आउट, गोल्डन डक पर आउट होते हुए प्रसाद पाटिल। आउट झाला, आउट झाला, हा आउट झाला, रन आउट नाही, बोल्ड झाला बॅट्समन। आइए दोस्तों, हम अगले टॉस की तरफ जा रहे हैं। प्रताप स्पोर्ट्स बनाम वेतालेश्वर। मैं सम्मानीय महेंद्र पाटिल और शरद दलवी से, गणेश जोशी साहब से निवेदन करता हूं, आपके शुभ हाथों से हम टॉस करने वाले हैं। वेतालेश्वर और प्रताप स्पोर्ट्स के कैप्टन। प्रताप स्पोर्ट्स के कैप्टन गीतेश पावशे आते हुए। हाई वोल्टेज मैच का टॉस होता हुआ, एक तरफ एपीएल और एक तरफ आमने प्रीमियर लीग। और आया इस वक्त आमने प्रीमियर लीग। टॉस गीतेश पावशे ने जीता है। टॉस विनिंग कैप्टन के लिए इस वक्त हमारे दूसरे अतिथि महेंद्र पाटिल के शुभ हाथों से इस वक्त एक गिफ्ट हैम्पर दिया जा रहा है, कोल्ड ड्रिंक्स। टॉस जीता गीतेश, क्या करना चाहेंगे? क्षेत्ररक्षण करना। ऑल दी बेस्ट गीतेश एंड अरुण। लौट चलता मैच की तरफ, एक छोटे लक्ष्य का पीछा करने के लिए दोनों ओपनर्स इस वक्त आते हुए, और माइक्रोफोन पर वो आवाज अब हम सुनने जा रहे। मुझे 2013-14 में पहली बार इस गांव में मौका दिया था, और उस शख्स का नाम लेने के लिए मुझे कभी भी महसूस का, जिस तरह से वो नाम है इस गांव के आदर्श शिक्षक संतोष जोशी सर, लेजेंड क्रिकेटर, अब माइक्रोफोन पर जुड़े रहेंगे सेकेंड इनिंग के लिए। और टू सर। धन्यवाद आदित्य। सुरू असलेला सामना वंश 11 विरुद्ध आर्या 11। वन संघाने प्रथम फलंदाजी करताना 32 धावा काढलेल्या आहेत आणि 33 धावांचं आव्हान आहे ते आर्या संघासमोर। थोडंसं माफक असं हे आव्हान आहे। वंश 11 संघाने 5 षटकांच्या मोबदल्यात 32 धावा जमवल्या आणि 33 धावांचं आव्हान आहे ते आर्या संघासमोर। आर्या संघाचा जर विचार केला तर अतिशय मजबूत संघ आहे। सागर फुलोरे, ज्याला आपण की प्लेयर म्हणतो आमने संघाचा, त्याच्यानंतर नवनाथ, सागर पाटील, असे अतिशय अष्टपैलू खेळाडू, अतिशय चांगले खेळाडू या संघात आहेत। आणि ह्या 33 धावांचा जे माफक आव्हान आहे त्याचा पाठलाग आर्या संघ कशा रीतीने करतोय ते बघणं अतिशय मनोरंजक ठरेल। दरम्यान सलामीची जोडी मैदानात नवनाथ पाटील आणि ज्ञानेश्वर अशी ही सलामीची जोडी सामना करेल प्रशांत याच्या गोलंदाजीचा। पहिला चेंडू, जोरदार प्रहार स्क्वेअर लेगच्या दिशेने 4 धावांसाठी। अतिशय सुंदर सुरुवात, अतिशय स्फोटक सुरुवात नवनाथ कडून।
प्रशांत याचा दुसरा चेंडू, अतिशय सुंदर फटका, कार्पेटने खेळलेला, 2 धावा पूर्ण होण्याची शक्यता आणि इथे धावचित होतो ज्ञानेश्वर दुसरी धाव घेताना. आणि आर्या पहिलं षटक हाताळतोय तो प्रशांत वन संघाकडून. पहिल्या चेंडूवर चौकार आला होता नवनाथच्या बॅटमधून. त्याच्यानंतर एक सुंदर चेंडू प्रशांत याने टाकला. 2 धावा घेण्याच्या नादात ज्ञानेश्वर इथे धावचित होतोय. आर्या संघाची पहिली विकेट धावचितच्या रूपाने. ज्ञानेश्वर धावचित, 1-5 अशा सुस्थितीत आहे तो आर्या संघ. बघूया नवनाथ आपल्या संघासाठी कशा प्रकारची कामगिरी करतोय. प्रशांत याचा तिसरा चेंडू, इथे मात्र स्लिपमध्ये झेलचीची संधी सोडतोय पंकज दळवे. हा सुद्धा एक अष्टपैलू खेळाडू आहे, परंतु सरावाच्या अभावाने या 2-4 वर्षाचा विचार केला तर पंकज ज्या प्रकारे सराव करायला पाहिजे त्या प्रकारे करत नाहीये. जोरदार प्रहार, बघूया झेलचित होतोय का. आणि इथे अतिशय सुंदर झेल. असं वाटलं होतं की हा क्षेत्ररक्षक झेल सोडेल, परंतु नाही. दुसरा धक्का आर्या संघाला. झेलबाद होऊन परततोय तो सुजल. जोरदार प्रहार करण्याचा प्रयत्न केला होता, थोडासा ओव्हरपिच चेंडू होता, त्याला लॉंगॉनच्या बाउंड्रीवरून मारण्याचा प्रयत्न होता, परंतु अपयशी ठरतोय. सुजल बाद होतोय. पहिल्या षटकात 2 बाद, किती झाले, 2 बाद 6 अशी थोडीशी बिकट परिस्थिती म्हणावं लागेल. कारण 5 षटकात जिंकण्यासाठी आव्हान आहे आर्या संघासमोर ते 33 धावांचं. आणि या पहिल्या षटकात 2 गडी बाद झालेत. थोडासा स्लो डिलिव्हरी, परंतु चेंडू काही बॅटच्या पट्ट्यात येत नाही. निर्धाव चेंडू. प्रशांत याच्या पहिल्या चेंडूवर चौकार लागला होता, त्याच्यानंतर मात्र अतिशय सुंदर गोलंदाजी करताना, कारण माफक अशा 33 धावा आहेत. 33 धावांचा पाठलाग आर्या संघाला करायचा आहे, त्याच्यामुळे नक्की टिचून गोलंदाजी करावी लागणार. एक जोरदार प्रहार आणि ह्या 6 धावा मिळत आहेत. आणि आता मात्र या 6 धावांनी धावसंख्या होती ती आर्या संघाची 12. अतिशय चांगली तो उर्पित चेंडू होता आणि त्याला जोरदार प्रहार केला 6 धावांसाठी. आणि अतिशय चांगली सुरुवात. 1 षटकाच्या समाप्तीनंतर 2 बाद 12 धावा. अजूनही आर्या संघाकडे स्फोटक असे फलंदाज आहेत. सागर फुलोरे अतिशय स्फोटक असा हा अष्टपैलू खेळाडू आहे. नवनाथ हा सुद्धा एक भरवशाचा असा फलंदाज. जोरदार प्रहार, थोडेसे मिसफिल्ड होते.
एका धावेने धावसंख्या वाढते. धावसंख्या होते ती 13. दुसरे षटक हाताळण्यासाठी राकेश थोडासा शॉर्ट पिच चेंडू, परंतु त्याचा फायदा उठू शकला नाही तो फलंदाज. अतिशय वेगवान असा मारा करतोय राकेश पाटील. अतिशय नवोदित असा हा आमने संघाचा अष्टपैलू खेळाडू. पुन्हा तशाच प्रकारची गोलंदाजी, तशाच प्रकारचा चेंडू आपल्या वेगाने चकवला आहे ते फलंदाजाला. मागच्या प्रशांतच्या शेवटच्या चेंडूवर एक जोरदार प्रहार केला होता अल्पेश याने 6 धावांसाठी. त्याच्यानंतर मात्र राकेश पाटील अतिशय टिचून मारा करताना, कारण त्याला माहीत आहे की धावा अगदी माफक आहेत. अतिशय सुंदर चेंडू, अतिशय सुंदर गोलंदाजी राकेश पाटील कडून. प्रशांत याने पहिलं षटक टाकताना 12 धावा दिल्या होत्या, 2 गडी बाद केले होते. थोडंसं मागडं षटक होतं ते प्रशांत याचं. आता मात्र राकेश पाटील अतिशय, आणि इथे त्रिफळाची तोतोय. लेग स्टंप उखडला जातोय तो अल्पेशाचा. तेरा धावांवर तिसरा गडी बाद होतोय. आणि आता आर्यश संघाचा अष्टपैलू खेळाडू सागर फुलोरे आणि नवनाथ अशी अतिशय भरवशाची आणि विश्वासाची जोडी आर्या संघाची. राकेश पाटील याचा पुढचा चेंडू, जोरदार प्रहार, परंतु चेंडू बॅटची कडा घेऊन जातोय. शॉर्ट फाईन लेगला घोषित. एका धावेसाठी, एका धावेने धावसंख्या वाढते. धावसंख्या होते ती 14. 3 बाद 14. राकेश याचं खरंच कौतुक करायला लागेल, कारण प्रशांत याचं जे पहिलं षटक होतं ते थोडंसं मागडं ठरलं होतं. 12 धावा दिल्या होत्या. त्याच्यानंतर मात्र राकेश पाटील यांनी अतिशय टिचून असा मारा केला आणि फक्त 2 धावा दिल्या. अतिशय सुंदर गोलंदाजी राकेश पाटील याची. आमने संघाचा हा नवोदित असा उगवता खेळाडू, उदयोन्मुख खेळाडू. आमने प्रीमियर लीगमध्ये दुपारच्या सत्रात आपलं सर्वांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत. अतिशय चुरशीच्या अशा मॅचेस इथे खेळल्या जात आहेत. प्रशांत संघाकडून तिसरं वैयक्तिक पहिलं षटक घेऊन, वैयक्तिक दुसरं, जोरदार प्रहार मिड विकेटच्या दिशेने 4 धावांसाठी. आणि या 4 धावांनी धावसंख्या वाढते. धावसंख्या होते ती 18. जिंकण्यासाठी 33 धावांच्या लक्ष घेऊन उतरलेला आर्या संघ. सागर फुलोरे आणि नवनाथ. अतिशय सुंदर फटका मिड विकेटच्या दिशेने. फक्त एकच धाव मिळेल. एका धावेने धावसंख्या वाढते. धावसंख्या होती ती 19. अजूनही जिंकण्यासाठी 14 धावांची गरज आहे ती आर्या संघाला. आणि चेंडू शिल्लक आहेत ते 16. 16-14 अशा प्रकारचं हे समीकरण आहे. सामना करेल नवनाथ. अतिशय खराब चेंडू. प्रशांत हा एक भरवशाचा असा गोलंदाज आहे आणि अशा प्रकारे
एक्स्ट्रा धावा देणे हे वंश संघाला परवडणारं नाही आहे. वाईटच्या रूपाने घोषित 1 धाव आणि 1 वाईटच्या अशा रीतीने 2 धावा मिळत आहेत. अतिशय सुंदर फटका, जोरदार प्रहार, बघूया किती धावा मिळत आहेत. आणि 4 धावा एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने मारलेला हा फटका. 4 धावांनी धावसंख्या वाढते. धावसंख्या होती ती 25. पुन्हा अतिशय खराब चेंडू. प्रशांत हा अष्टपैलू खेळाडू आहे वंश संघाचा आणि अशा प्रकारे धावांची लयलूट तो करतोय हे काही चांगलं लक्षण म्हणता येणार नाही चांगल्या गोलंदाजाचं. प्रशांत त्याचा पुढचा चेंडू, जोरदार प्रहार, झेलबाद होण्याची शक्यता. बघूया राकेश पाटील एक अतिशय चांगला क्षेत्ररक्षक म्हणून ज्याची ख्याती आहे तो झेल पकडतोय मिड विकेटच्या दिशेने आणि नवनाथच्या रूपाने हा चौथा धक्का. परंतु नवनाथच्या रूपाने जरी धक्का इथे आर्या संघाला मिळाला तरी काही फारसं नुकसान होणार नाहीये, कारण आता धावसंख्या आहे ती 26 आणि जिंकण्यासाठी 7 धावांची गरज आहे. अजूनही हे 3रं षटक चालू आहे. 2 षटक अजूनही शिल्लक आहेत आणि त्याच्यामुळं कुठली जोरदार फटकेबाजी करण्याची गरज नाही आहे. अतिशय सुंदर फटका, 1 धाव मिळते. लॉंग अपच्या दिशेने मारलेला फटका. सागर पाटील आपलं खातं उघडतो. 1 धावांनी धावसंख्या वाढते 27. अजूनही 6 धावांची गरज. प्रशांत याचा पुढचा चेंडू, आणि ते बॅटची कडा घेऊन चेंडू जातोय यष्टीरक्षकाकडे 1 धावेसाठी. 1 धावेने धावसंख्या वाढते. धावसंख्या होती ती 28. अजूनही उरलेल्या 2 षटका संघाकडून 4थं षटक घेण्यासाठी येतोय तो प्रतीक. सामना करेल सागर. जोरदार फटका, परंतु चेंडू बॅटची कडा घेऊन जातोय स्क्वेअर लेग. शॉर्ट स्क्वेअर लेगला 1 धावेने दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न आणि इथे दुसरी धाव सुद्धा पूर्ण होते आणि अशा रीतीने 3 धावा मिळत आहेत. तीन धावांनी धावसंख्या वाढते. धावसंख्या होती ती 31. जिंकण्यासाठी 2 धावांची गरज आणि जोरदार प्रहार 6 धावांसाठी आणि इथे आर्या संघ अतिशय दिमाखात जिंकतोय. विजयी संघाचं अभिनंदन. आणि इथे वंश संघ वंश 11 संघ. या पुढील जो सामना आहे हा सुद्धा लीग मॅच आहे. प्रताप स्पोर्ट आणि वेताळेश्वर दोन्ही संघांनी तयार राहायचं आहे.